बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ुद हमारी इस चमचमाती झलमलाती दुनिया से ऊपर क्या कुछ छुपा है। शाम ढलते ही फलक के पर्दों पर लातादाद दुनियाएं चमक उठती हैं। चांद तुलू होता है और सितारे अपना सफर शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये समा इतना खूबसूरत होता है कि हम इसके पीछे छुपी मौत की आहटों और सरसराते सायों को देख ही नहीं पाते। वो मौत जो अचानक इसी खूबसूरत पर्दे में से नमूदार हो सकती है और हमें लम्हों में उधेड़ कर राख का सहरा बना सकती है। ख़ुद आज हम जमीन के गिर्द फैले 3 बड़े खलाई खतरों का जायजा लेंगे, जो अगर जमीन की तरफ रुख कर लें तो आने वाली सदियां वीरान कर सकते हैं। ख़ुद मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। सबसे पहले रोज ब्लैक होल। कुछ साल पहले तक हमारी मालूमात ये थी कि हर गैलेक्सी के मरकज में एक ब्लैक होल होता है, जिसके गिर्द पूरी गैलेक्सी चक्कर काटती है। चूंकि खालिक ने कायनात की हर चीज के लिए फना का एक तरीका मुकर्रर किया है, ब्लैक होल भी कायनात के खरबों सितारों सियारों और दीगर खलाई इल्जाम के लिए मौत का एक आला है। कुछ साल पहले तक हमारी मालूमात के मुताबिक ब्लैक होल की फाइनल लोकेशन गैलेक्सी का मरकज थी और इस पुरानी मालूमात में हमारे सारे अर्थ के लिए कोई बड़ा खतरा मौजूद नहीं था। लेकिन साल 2016 हमारे जमीनी स्पेस कंट्रोल रूम को मौसूल होने वाली इंफॉर्मेशन में अमेरिका से चीन तक सबके कान खड़े कर दिए, क्योंकि ताज़ा इंफॉर्मेशन के मुताबिक ब्लैक होल सिर्फ गैलेक्सी के वस्त में ही नहीं पाई जाती, बल्कि ये कहकशां के अंदर भी कई मुकामात पर आवारा महवे सफर हैं और जहां से गुजरते हैं वहां मौजूद सारे सितारे और पत्थर सब कुछ हड़प कर जाते हैं। और अब सवाल यह है कि अगर ऐसा ही कोई ब्लैक होल हमारी जमीन की तरफ रुख करता है तो हमारा क्या होगा। नाज़रीन, फिल वक्त खतरे की बात यह है कि इस वक्त हमारी जमीन से 4.5 लाइट ईयर दूर एक ब्लैक होल गुजर रहा है, जिसे नासा ने XJ14152 का नाम दिया है। अगरचे हमारी जमीन के पास से दीगर आवारा खलाई वजूद गुजरते रहते हैं, लेकिन जब कोई आवारा ब्लैक होल हमारी जमीन के पास से गुजरा तो अगले चंद लम्हों में जमीन की जगह महज खला होगा। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर रोज प्लैनेट्स। 420 करोड़ साल कबल एक सियारा हमारी जमीन से टकराया। ये एक बड़ा हादसा था, लेकिन जमीन से उड़ने वाली चट्टानों से चांद बना, हमारा चांद। और वो सियारा हमें कई रोमानवी दास्तानों की वजह चांद जैसा तोहफा देकर खुद बेखुद हो गया। उसके बाद आज गुज़श्ता 2 सदियों से किसी अजनबी सियारे की जमीन से टकराने की पेशेनगोइयां मुसलसल की जा रही हैं। आखिर इन पेशेनगोइयों के पीछे किस किस्म की साइंसी इंफॉर्मेशन का हाथ है, हमारे लिए आज ये जानना बहुत जरूरी है। नाज़रीन करम, हमारी कॉमन इंफॉर्मेशन के मुताबिक हर सियारे का एक मदार, एक सूरज और एक गैलेक्सी होती है, जिसके अंदर रहते हुए उस सियारे ने अरबों सालों पर मुहित अपनी जिंदगी बितानी होती है। लेकिन मौजूदा स्पेस इंफॉर्मेशन के मुताबिक खला में सितारों की तादाद के बराबर ऐसे सियारे भी मौजूद हैं जिनका कोई सूरज, कोई मदार और कोई गैलेक्सी नहीं है, और न ही उन पर किसी किस्म की ग्रेविटी का असर होता है। वो खलाओं में महवे आवारगी रहती हैं, कभी एक गैलेक्सी में तो कभी दूसरी गैलेक्सी में, और अगर रास्ते में किसी ऑर्बिट का सियारा आ जाए तो वो बड़ी फराखदिली से उसमें समा जाते हैं, यानी उससे टकरा जाते हैं। नाज़रीन, इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किसी अजनबी सियारे के जमीन से टकराने के खदशात हमारी दुनिया में अक्सर उभरते रहते हैं। फिलवक्त जमीन से 7 लाइट ईयर दूर एक ऐसा ही सियारा मौजूद है जो फ्यूचर में जमीन से टकरा सकता है, और ये खतरा हमारे लिए नंगी तलवार की तरह है। तीसरे नंबर पर है स्पेस एस्ट्रॉइड। नाज़रीन, आवारा ब्लैक होल और किसी आवारा सियारे का खतरा शायद अभी इतना शदीद नहीं है, क्योंकि लाइट ईयर्स के फासले और उन फासलों की कबाहतें ब्लैक होल और आवारा सियारों के रास्ते में बुरी तरह हायल हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे खलाई खतरे का जिक्र करेंगे जो जमीन के बिल्कुल पास पाया जाता है और कई बार इस नीले पर्दे से रूनुमा होकर हमलावर हो चुका है। जी हाँ, उसे एस्ट्रॉइड कहते हैं, यानी खलाई चट्टानें। नाज़रीन, खला में खरबों की तादाद में ऐसा मटेरियल मौजूद है जिन्हें आप खलाई पहाड़ या मिनी प्लेनेट कह सकते हैं। मैं इन्हीं खलाई पत्थर कहूंगा, जो तकरीबन हर सियारे की गिर्द महवे आवारगी होते हैं।
और बसा औकात अपने मुतलका सियारे की ग्रेविटी रेंज में आकर उसकी सतह पर आन गिरते हैं। नाज़रीन, ऐसे कई खलाई पत्थर और पहाड़ हमारे सियारे की गिर्द भी मौजूद हैं, जो अगर जमीन का रुख कर लें तो डायनासोर की तरह हमारी जिंदगी भी सफाई हस्ती से मिट सकती है। लेकिन वो शायद ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी बड़े बड़े खलाई पहाड़ और चट्टानें जमीन की तरफ बढ़ती हैं, जमीन को रुख करती हैं, तो हमारा पड़ोसी सियारा जुपिटर उनका रुख दूसरी सिमत फेर देता है। लेकिन अगर फिर भी कोई चट्टान हमारी फजा में घुस आए तो हमारे एटमॉस्फेयर की ऊपरी परत उसे जलाकर खाक कर देती है। अगर हमारा एटमॉस्फेयर भी मौत के उस सफीर को रोकने में नाकाम हो जाए तो माना जाता है कि जंगलात उस खलाई मौत को अपनी तरफ मायल करते हैं और यूं इंसानी जिंदगी महफूज रहती है। खतूनज़रात, ये थे वो 3 खतरे जो हम वक्त हमारे ऊपर खला में मुसल्लत हैं, और अगर जिस दिन हमारे रब ने चाहा तो ये हमें मौत की नींद सुलाने में देर नहीं करेंगे। और ये भी है कि खालिक़े कायनात ने हमारी जिंदगियों को महफूज बनाने का बेहतरीन इंतजाम कर रखा है। अलबत्ता आइंदा 10 सदियों तक किसी भी किस्म के ऐसे खलाई हादसे के चांसेस बहुत कम हैं। छोटे मोटे मामला तो बनते रहेंगे, लेकिन 10 सदियों तक साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा कोई भी बड़ा हादसा जो है वो रुनवा नहीं हो सकता। खतूनज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्पेस इन्फॉर्मेशन और दीगर साइंसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।